Hello everyone, good afternoon. I am dietitian Harmandeep Kaur and today we are going to talk about COVID. सबसे पहले मैं बात आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं आज जो आपके साथ डाइटरी गाइडलाइंस शेयर कर रही हूँ ये एनी हाउ क्योर नहीं है, बट ये उन लोगों के लिए जो माइल्ड टू सस्पेक्टेबल या मॉडरेट केसेस हैं, जिन्होंने अपने आप को होम में आइसोलेट रखा हुआ है, उनके लिए मैं सिर्फ आपके साथ बात करना चाह रही हूँ कि आप उनकी अगर आप टेक केयर कर रहे हो या उनके आप मील्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, या जनरल गाइडलाइंस जो होती हैं कोविड पेशेंट के लिए, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो ऑब्वियसली आपको हॉस्पिटल से ही आपका मील मिल रहा है, बट अगर आप घर पे आइसोलेटेड है तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जिनकी मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रेशन की। आपको अपनी बॉडी को जितना हो सकता है उतना हाइड्रेटेड रखना है। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपको वाटर का इंटेक करना। वाटर इंटेक अच्छा रख सकते हो तो आप अपनी डाइट के अंदर कोकोनट वाटर, लेमन वाटर इंक्लूड कर सकते हो। अगर लेमन वाटर आपकी थ्रोट आपको अलाउ कर रही है तो आप तभी लें अपनी डाइट के अंदर, अदरवाइज़ नो नीड। और इसके बाद हम बात करते हैं आपकी बॉडी को अपना प्रोटीन इंटेक। आपको जितना अपना अच्छा प्रोटीन इंटेक रखेंगे उतना आपके लिए बेटर है। प्रोटीन इंटेक अच्छा रखने के लिए आप अपनी डाइट के अंदर जब आपको कोविड हो जाता है तो आपके टेस्ट बड्स और बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं, आपको कोई भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, कुछ भी नहीं। तो इस टाइम पे ऐसा ना करें कि आप बिल्कुल भी कुछ खा नहीं रहे हैं। कोशिश करें कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स आप लेते रहें। तो आप रोटी बना रहे हैं तो आप रोटी के लिए सिंपल आटा ना यूज़ करके आप मिस्सी रोटी का आटा यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन का आटा यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चने का आटा यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी रोटी को स्टफ्ड कर सकते हो मिस्सी रोटी की फॉर्म में या दाल की रोटी की फॉर्म में, या फिर बेसन की रोटी बनती है वो बना सकते हो आप, या फिर पनीर की रोटी बना सकते हो, सोयाबीन की रोटी बना सकते हो। तो स्टफिंग करने से आपका जो प्रोटीन कंटेंट है आपकी रोटी का बढ़ा सकते हो। तो अब बात करते हैं हम जनरल गाइडलाइंस या बात करते हैं हम आपकी डाइटरी गाइडलाइंस के ऊपर। तो हम डाइटरी गाइडलाइंस में सबसे पहले उठ के आपको क्या लेना है अपनी डाइट के अंदर। आप जैसे ही उठते हैं अपनी डाइट के अंदर आप 1 गिलास गर्म पानी का इंटेक ले सकते हैं। अगर आप पीना चाहते हैं तो उस पानी को पी सकते हैं। अगर आप गार्गल्स करना चाहते हैं तो आप गर्म पानी की गार्गल्स कर सकते हैं। अगर आप गार्गल्स कर रहे हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी थ्रोट को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अगर उसमें बहुत ज़्यादा कॉफ है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आपको उसमें रिलीफ करेगा। उसके बाद आप डायरेक्टली ब्रेकफास्ट के ऊपर जंप ना करके उससे पहले आप छोटी सी सर्विंग ले सकते हो, या फिर फ्रूट की, या फिर अपनी नट्स ले सकते हो। नट्स अगर आप ले रहे हो आलमंड्स, कैश्यूज़, तो आप उनको सोक करके लें, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे तो कई लोगों को एक्टिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप उसको सोक करके ले सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। रात को सोक करके रख दीजिए, मॉर्निंग में उठ के 5 आलमंड्स एंड 2 वॉलनट्स और 1 वॉलनट यू कैन हैव, एंड देन आप अपना ब्रेकफास्ट के ऊपर जंप करें। ब्रेकफास्ट के अंदर हम बहुत ज़्यादा उसको हर चीज़ का ध्यान रखना है, तो हम बहुत इजी ऑप्शंस रखेंगे अपने ब्रेकफास्ट के अंदर। जैसे आप वेजिटेबल उपमा या वेजिटेबल पोहा या फिर स्टफ्ड रोटी आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, या मिल्क दलिया या वेज वर्मिसेली आती है आप वो इंक्लूड कर सकते हो अपनी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के अंदर। एंड उसके साथ में अगर आप टी के एडिक्टेड हो तो आप टी ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, लेमन वाटर ले सकते हो, पेपरमिंट वाटर ले सकते हो। एंड देन कमिंग ऑन टू योर डोंट डायरेक्टली स्किप ऑन टू योर लंच। अगर आपको भूख नहीं है तो आप क्वांटिटी अपना पोर्शन साइज़ आप कम कर लीजिए, बट मॉर्निंग स्नैक्स आप मिस मत कीजिए। मॉर्निंग स्नैक्स के अंदर आप अपना नट्स ले सकते हो या फिर आप अपनी सीड्स ले सकते हो। सीड्स आपकी आजकल मार्केट में फिक्स सीड्स आती है, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। 1 टीस्पून आपका मिक्स सीड्स का लेके साथ में आप लेमन वाटर पी सकते हो, या फिर आप उस टाइम पे फ्रूट का इंटेक कर सकते हो। फ्रूट के अंदर आप आजकल सीजनल फ्रूट्स जो भी चल रहे हैं, एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, आप उनका इंटेक कर सकते हो। अभी कोशिश करो मैंगो अवॉइड करो, और जो खट्टे फ्रूट्स हैं, कीवी जैसे खट्टी, अगर आपकी थ्रोट अलाउ नहीं कर रही तो फ्रूट्स लेंगे। एंड देन उसके बाद आप अपना लंच टाइम पे आते हो। लंच टाइम के अंदर आपको आप कोशिश करें कि आपकी हर मील के अंदर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों के अंदर कोई ना कोई प्रोटीन रिच डिश ज़रूर हो। तो आप अपना लंच के ऊपर आ रहे हैं, लंच के अंदर आपकी सीजनल वेजिटेबल्स अभी जो भी चल रही हैं, घिया, तोरी, टिंडे, आप ये ले सकते हो, या कद्दू आप ये ले सकते हो। उसके साथ में आप रोटी लो। रोटी कोशिश करो अगर मल्टीग्रेन की लेना चाहते हो तो मल्टीग्रेन या चने के आटे की अगर आप रोटी बनाते हो तो वेल एंड गुड, या मिस्सी रोटी लेते हो तो भी वेल एंड गुड। उसके साथ में आप चटनी एंड ऑल अभी इंक्लूड मत कीजिए, या पिकल एंड ऑल आप अभी इंक्लूड मत कीजिए, बिकॉज उससे आपका हो सकता है आपका थ्रोट में और प्रॉब्लम हो जाए। तो आप रोटी, साथ में वेजिटेबल, और साथ में आप सैलड इंक्लूड कीजिए। अगर आपके अलाउ कर रही है आपको थ्रोट तो आप कर्ड इंक्लूड कर सकते हो। मैं बार बार इसीलिए ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, बिकॉज कुछ लोगों को मैं सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉफ है या बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है, तो वो लोग खट्टी चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें। एंड अगर आप चाहते हैं तो दाल, राइस, सैलड इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपकी एक कंप्लीट मील हो जाएगी।
तो आप वो ले सकते हैं लंच टाइम के ऊपर, रोटी सब्जी या दाल राइस, राजमा राइस, वॉटेवर। साथ में सैलड ज़रूर इंक्लूड कीजिए, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रहने में आपको हेल्प करेगा सैलड लेंगे आप। उसके बाद हम आते हैं इवनिंग टाइम के ऊपर। इवनिंग टाइम के ऊपर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉर्मल टी लेनी है या कॉफ़ी लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो कि कई लोगों का सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी हम लोगों को ऐसा फील होता है, तो आप नॉर्मल टी ले सकते हो। अदरवाइज़ बेस्ट है इस टाइम पे आप अपनी डाइट के अंदर 1 टाइम एटलीस्ट काढ़ा ज़रूर इंक्लूड करें। समर्स हैं, समर्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम गर्म चीज़ें नहीं लेते बिकॉज उसका फेस के ऊपर एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है कुछ ना कुछ। और विंटर्स में तो हम ले सकते हैं, बट समर्स के अंदर एटलीस्ट 1 सर्विंग ज़रूर लें। उसके अंदर आप क्लोव, जिंजर, ब्लैक पेपर, सिनेमन, तुलसी लीव्स, इन सबको ऐड करें। ये चीज़ें गर्म होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपको कॉफ़ है या आपको गले में पेन है या गर्म चीज़ें जितनी आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी वो आपको हेल्प करेगा। तो आप काढ़ा इनटेक ज़रूर रखिए। उसके साथ पोस्ट इवनिंग या प्री डिनर स्नैक्स आप ले सकते हैं डिनर से पहले। आप उसके अंदर आप नट्स लेना चाहते हैं नट्स लें, फ्रूट्स लेना चाहते हैं फ्रूट्स लें, रोस्टेड चना ले सकते हैं आप, रोस्टेड मखाना ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आपको कि हाँ आप थोड़ा सा ज़्यादा भी खा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं लग रही है, आप नॉर्मल हो या माइल्ड केस हो, आप माइल्ड केस है आपका बहुत ज़्यादा कोविड का, तो आप मखाने का भी सैलेड बना सकते हैं। मखाने को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए सॉल्ट डाल के, एंड उसके अंदर खीरा, प्याज, टमाटर और थोड़ा सा लेमन स्प्रिंकल करके आप वो ले सकते हो। कमिंग ऑन टू योर डिनर, डिनर के अंदर आपके जो ब्रेकफास्ट और लंच के मैंने ऑप्शन हैं वो तो आप इंक्लूड कर ही सकते हो। इसके अलावा अगर आप खा सकते हो या आपके घर पे सब ठीक है एंड अकेले आप ही पॉजिटिव हो, आपकी मदर प्रिपेयर कर रही है, आपकी वाइफ प्रिपेयर कर रही है, तो आप उनको बोल के अपने लिए सौते वेजिटेबल्स बनवा सकते हो। सौते वेजिटेबल्स के अंदर आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप पनीर ऐड करवाओ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन ब्रेस्ट ऐड करवाओ, अगर आप फ़िश ले सकते हो तो फ़िश लो। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेनी है अभी, 180 to 200 ग्राम्स ओनली, तो आप वो ले सकते हो अपने पोस्ट डिनर से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप डिनर के अंदर आप कुछ भी हैवी नहीं लेना चाह रहे तो आप सिर्फ 2 कटोरी मूंग दाल की साथ में 1 प्लेट सैलड की, क्वार्टर प्लेट सैलड की ले सकते हो। या फिर अगर आपका कुछ हल्का खाने का मन हो रहा है तो मिल्क, वॉमिसिली मिल्क दलिया या फिर आप खिचड़ी ले सकते हो। मिल्क बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी अवॉइड करें अगर कॉफ़ की प्रॉब्लम है आपको। अगर नॉर्मल है देन यू कैन हैव, एंड आप खिचड़ी ले सकते हो। दाल राइस की जो खिचड़ी होती है बेस्ट कॉम्बिनेशन तो ये वैसे आपका लंच का है, बट अगर आप डिनर में भी लेना चाहते हो कुछ हल्का तो आप ज़रूर खा सकते हो। देन बिफोर स्लीप आप अपना 1 कप टर्मरिक मिल्क ज़रूर लेके सोएं। एंड उसके बाद आप बात करते हैं कि आपको कोशिश करो कि आप जो अपना खाना खा रहे हो वो डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स में ले रहे हो, घर के यूटेंसिल्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इससे हो सकता है कि आपके घर वालों को भी हो जाए। जो भी आपके लिए बना रहा है आपके रूम के बाहर वो डिस्पोजेबल में रोटी डाल के आपके लिए रख दें, एंड आपको ले सकते हो एंड आप उसको बाद में वेस्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, ये तो मैंने आपके साथ बात की डाइटरी गाइडलाइंस की। अब मैं कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको बताना चाहूँगी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से अभी आई जस्ट सॉ कि ये भी बोला जा रहा है कि आप कोशिश करो कि आप घर पे भी अपना मास्क लगा के रखो। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आई डोंट नो अगर मेरे को कोविड के अभी ऑब्वियसली मुझे अभी नहीं पता है, बट इन केस आई एम अ कैरियर कि मुझे हो सकता है तो एटलीस्ट वो मेरे से मेरी फैमिली मेम्बर्स को पास ऑन ना हो, तो आप घर पे भी जितना हो सकता है मास्क लगा के रखें। इससे हो सकता है केसेस में कमी हो जाए। लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन, एक्चुअली में लॉकडाउन इज़ नॉट द सोल्यूशन। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो तो घर पे बैठ के आराम से हम लोग एनी हाउ अफोर्ड कर लेंगे या खा लेंगे या जो हमारी सेविंग्स है, बट जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं डेली देखती हूँ कोई ना कोई आ रहा होता है कि कुछ खाने के लिए दे दो या कुछ, आई फील वेरी बैड कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन। बट हाँ, अपने आप में एक पॉजिटिविटी ज़रूर रखें इस टाइम के ऊपर, बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो, पैनिक ना हो, कि प्लीज़ बिल्कुल भी पैनिक ना हो, ठीक है। तो ये भी अब सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव इस चीज़ को ये लेके है कि अगर अच्छा टाइम हमेशा नहीं रहता तो बुरा टाइम भी हमेशा नहीं रहेगा, तो ये भी निकल जाएगा। बट आप इस चीज़ को, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को मेरे कुछ क्लाइंट्स ने बोला कि मैम आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप बताएं कि हम पॉजिटिव कैसे रहें। अभी कुछ दिन पहले लाइक आई वॉज ऑल्सो लाइक नॉट वेल, मतलब मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, बट हाँ मुझे ये सब सुन के आई वॉज लाइक वेरी सैड कि ये सब क्यों हो रहा है, भगवान ये सब ठीक कर दो एंड वॉट एवर। तो प्लीज़ जितना हो सकता है अगर आप घर के अंदर रहेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क का यूज़ ज़रूर करें, डबल मास्क लगाएं एंड अपने हाथ में ग्लव्स पहन के रखें। अगर आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की शॉपिंग कर रहे हो और जैसे ही आपकी शॉपिंग हो जाती है तो प्लीज़ उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। एंड पहले तो कोशिश करो कि बाहर ही ना जाओ, घर पर ही सारा सामान मंगवा के एडवांस में आप रख लो उसको, सैनिटाइज एंड ऑल करके 2-3
सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें, और अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो ग्लव्स पहन के उसको डिस्पोज ऑफ कर दें बाद में ग्लव्स को। एंड दैट्स इट। एंड अपनी डाइटरी रूटीन तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद ब्रेकफास्ट के पहले अगर आप थोड़ा सा भी फ्री हैं या वॉक कुछ भी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि योम विलोम करें, और उसके साथ या फिर आप बलून फुला सकते हो। अगर आपको कोविड है और आपको सांस लेने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो कोशिश करो सबसे पहले तो आप सीधे मत लेट के उल्टे होके लेटो, अपने स्टमक के अपने टमी के बल लेटो, और उससे आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा और आपके सांस लेने में। आप बलून्स की एक्सरसाइज कर सकते हो, बलून को फुलाना है, जितना करोगे उससे आपको बेटर फील होगा। एंड व्हाट एल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ 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 आप जिस भी भगवान को मानते हो या जिनको भी गुरु को जिनको भी मानते हो, रात को सोते टाइम अगर आपकी फैमिली में कोई पॉजिटिव है चाहे नहीं है, इस टाइम वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, तो हमें कैसे भी करके कोविड को एनी हाउ इसका रेट, हमें इसके जितने भी केसेस हो रहे हैं उसको हमें कम करना है, और हमें आगे की लाइफ के बारे में सोचना है। तो आप रात को प्लीज़ सोने से पहले ज़रूर अरदास करके सोएं, या जिन भी भगवान को मानते हैं उनके आगे अपना प्रे करके सोएं कि ये टाइम जल्दी से जल्दी निकल जाए। सी अगर अच्छा टाइम नहीं रहेगा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा, वो भी निकल जाएगा, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। कई लोग बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गए हैं कि हमारा ये आई अग्री आई टोटली अग्री कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपने लव्ड वंस के बिना रहना या उनको खो देना इतनी अर्ली स्टेज पे, या चलो आपकी बहुत ज़्यादा एजड है तब भी दुख तो तब भी होता है, बट हाँ अगर बहुत यंग है या उनकी एज नहीं है जाने की तो ऑब्वियसली कांट डू एनीथिंग। सो बेटर है कि आप घर पे रहें, सेफ़ रहें, जितना हो सकता है आप बाहर ना निकलें, मास्क पहन के रखें। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है, ज़रूर वैक्सीनेट कराओ, और पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है। और आप अगर आपको लग रहा है आप प्रेग्नेंट हो या आपको डायबिटीज़ है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी आपके डॉक्टर कह रहा है वो माने। एंड जो मैंने आपको डाइटरी गाइडलाइंस बताई हैं ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए हैं जिसको कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की। अगर आपको ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट, अपने डाइटिशियन या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपनी डाइट के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो करें, और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।